नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 में से 3 लोकसभा सीटों पर मौजूदा सांसदों को ही टिकट दिए, टिकट रिपीट किए, जबकि लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि सांसदों के टिकट कट सकते। टिहरी से मौजूदा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट और अल्मोड़ा से अजय टम्टा को टिकट दिया है। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर टिकट रोक दिया है। इसीलिए 2 सवाल बन रहे हैं। एक, माना जा रहा था कि अल्मोड़ा और टिहरी में भी टिकट बदला जाएगा, लेकिन बीजेपी ने बदला नहीं, आखिर क्यों? और हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर क्या अब यह मान लिया जाए कि सिटिंग सांसद को टिकट रिपीट नहीं किया जाएगा? मौजूदा सांसद को टिकट बीजेपी ने क्यों नहीं दिया और अब कौन कौन इन दोनों सीटों पर टिकट की दौड़ में नंबर 1 पर खड़े हुए हैं, यह समझने वाली बात है। बात हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से ही शुरू करते हैं। उत्तराखंड की सभी 5 सीट राजनीतिक लिहाज से बीजेपी के लिए उत्तराखंड में बहुत ही अनुकूल मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को लेकर बहुत ही अधिक एक्टिव रहते हैं। उत्तराखंड से उनका सीधा लगाव है। हर साल बाबा केदारनाथ आते हैं, इसके अलावा भी आते रहते हैं। इसके बाद भी 2 सीटों पर टिकट रोक लिया गया, यानी बात साफ है, इन 2 सीटों पर अभी बहुत बड़ी उलझन बीजेपी के सामने कोई है, क्योंकि चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। इसीलिए टिकट यहां पर घोषित किए जा सकते थे, लेकिन रोके हैं तो कोई बड़ी वजह है। बीजेपी की स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने गढ़वाल और हरिद्वार सीट के लिए जो पैनल बनाया था, उसमें गढ़वाल सीट पर मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, दीप्ति रावत, आशा नोटियाल, अजेंद्र अजय के नाम को शामिल किया था। ध्यान देने वाली बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम इन दोनों लोकसभा सीटों में शामिल था, इसीलिए यह तो माना ही जाना चाहिए कि इनमें से किसी एक सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम फाइनल होगा। गढ़वाल सीट पर तीरथ सिंह रावत पर अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भारी पड़ रहा है। तीरथ सिंह रावत के खिलाफ क्षेत्र में बार बार गुस्सा दिखता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद वो अपने लोकसभा क्षेत्र में उस तरह से एक्टिव नहीं रहे हैं जिस तरीके से एक्टिव रहना चाहिए। यह आरोप उन पर उसी समय से लग रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को जनता के बीच में जोड़े रखा, लेकिन तीरथ सिंह रावत ऐसा नहीं कर पाए। माना यह जा रहा है कि गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी को टिकट दिया जाएगा, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व के सामने त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर केवल एक ही विकल्प रह जाता है, हरिद्वार लोकसभा सीट। वैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले लंबे समय से गढ़वाल लोकसभा सीट पर एक्टिव है। वो वहां पर बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे हैं, चुनावी यात्रा निकाल रहे हैं जैसे ये मानकर चल रहे हो कि यहीं से चुनाव लड़ना है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद निशंक को लेकर भी लंबे समय से टिकट कटने की खबरें आती रहती है। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में निशंक को लेकर नाराजगी की बात भी आती रहती है। जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो उनका अपने संसदीय क्षेत्र में कम आना जाना होता था, यह आरोप लगते हैं। हालांकि वो पिछले लंबे समय से बहुत अधिक एक्टिव है। इसके बाद भी यह माना जा रहा है कि निशंक को टिकट शायद ही बीजेपी हरिद्वार से दे, और अगर निशंक को टिकट मिलता है तो जीत का अंतर घट सकता है। यह बीजेपी के भीतर भी सुगबुगाहट रहती है। और फिर लंबे समय से केंद्रीय नेतृत्व के चक्कर पर चक्कर काट रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्या किया जाए, यह सवाल भी तो बीजेपी के आला कमान के सामने खड़ा हुआ है। अगर निशंक को हरिद्वार से रिपीट किया जाता है तो त्रिवेंद्र को कहां एडजस्ट किया जाएगा? वैसे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने के बाद त्रिवेंद्र को कहीं पर भी एडजस्ट किया नहीं गया, ना संगठन में और ना ही उत्तराखंड से बाहर किसी अन्य पोजीशन पर। आप यह तो कह ही सकते हैं कि इन दोनों सीटों पर उत्तराखंड बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बीच में घमासान है, मामला इसीलिए फंस गया है। बीजेपी ने विधायकों और मंत्रियों को टिकट नहीं देने का फैसला ले ही लिया है। इसीलिए यह तो साफ है कि मदन कौशिक, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत इन सीटों पर टिकट की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। आप एक अन्य बात पर भी गौर कर लीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को गढ़वाल और हरिद्वार दोनों ही लोकसभा सीटों के पैनल में स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बीजेपी के रखा। अब जिस आदमी को बीजेपी 2-2 सीटों पर पैनल में जगह देती है, तो क्या उनको इन 2 में से किसी एक सीट पर टिकट नहीं दिया जाएगा? ऐसा लगता नहीं है। यह मान ही लेना चाहिए कि हरिद्वार सांसद
रमेश पोखरियाल निशंक और गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत के टिकट पर संकट के बादल घनघोर हो ही गए हैं। अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट करीब करीब तय ही माना जा सकता है। आप एक अन्य बात पर भी ध्यान दीजिए, निशंक मोदी सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के अहम पद पर मौजूद थे, रहे हैं। उनको बाद में मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। इसी तरह से तीरथ सिंह रावत को हाईकमान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी, लेकिन वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और उनको कुछ ही समय में हटा दिया गया, उनसे एक कुर्सी छीन ली गई। तीरथ विधानसभा का चुनाव तक नहीं लड़ पाए थे। अब बीजेपी उनको लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ाए, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 4-4 विधायकों की दावेदारी के बावजूद भाजपा ने सिटिंग सांसद पर ही दांव क्यों खेला है, यह एक बड़ा सवाल है। जबकि टिहरी और अल्मोड़ा से तो टिकट कटने की आशंकाओं की खबरें बार बार आ रही थी। टिहरी लोकसभा सीट से इस बार कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी दावेदार थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी इच्छा को जाहिर भी किया था। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी टिहरी सीट के दावेदारों में शामिल थे। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बीजेपी के पैनल में उनको रखा गया। इसी तरह से अल्मोड़ा सीट पर मंत्री रेखा आर्य का नाम बार बार चल रहा था। वो पिछले लंबे समय से अल्मोड़ा पर एक्टिव भी थी। वहां पर काफी होर्डिंग पोस्टर रेखा आर्य के लग चुके थे। ये माना जाने लगा था कि हो सकता है उनको टिकट मिल जाए। इसके बाद भी टिकट मौजूदा सांसदों को ही दिया गया। इससे यह तो साफ हो जाता है कि टिकट भले ही रिपीट किए गए हो, चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होना है। और इसी बात से इसको भी बल मिलता है कि हरिद्वार और गढ़वाल सीट पर टिकट बदले जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाना है। अब बीजेपी से जुड़े लोगों का कहना है कि बीजेपी ने हर लोकसभा सीट पर 7 बार सर्वे कराए हैं। इन सर्वे में तीनों ही सांसदों को लेकर आम लोगों की राय बहुत अच्छी मिली। इन सीटों पर पैनल में शामिल अन्य लोगों के मुकाबले मौजूदा सांसदों का कद अधिक बड़ा हुआ दिखा। इसी कारण अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी सीट पर टिकट रिपीट किए गए। अगर बीजेपी की अंदरूनी जो ये बात है, सर्वे की जो बात है, इसी को एक आधार मान लिया जाए तो भी कहा जा सकता है कि बाकी बची 2 सीटों पर मौजूदा सांसदों को लेकर सर्वे में कुछ सही नहीं रहा होगा, इसीलिए तो टिकट रिपीट नहीं हुए। अन्य दावेदार जो यहां पर है मौजूदा सांसदों के सामने, वो भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए तो टिकट रिपीट नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है, मौजूदा जो सांसद दोनों सीटों पर बचे हुए हैं, उनको टिकट मिलना बहुत मुश्किल ही हो रहा है। जब चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है, तो यह मानना ही चाहिए कि मौजूदा सांसदों पर अन्य उम्मीदवार इन दोनों सीटों पर भारी पड़ रहे हैं। अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए टिकट रुक गया है। अब कांग्रेस उत्तराखंड में टिकट की घोषणा करने में पिछड़ गई है। कांग्रेस के टिकट की घोषणा के बाद ही यह समझ में आएगा कि यह जो तीनों सीटें हैं, इन पर मुकाबला कैसा बन रहा है। और बाकी जो 2 सीटें हैं, जिन पर बीजेपी को भी घोषणा करनी है और कांग्रेस को भी घोषणा करनी है, और घोषणा होने के बाद यह समझ में आएगा कि बाकी उन 2 सीटों पर भी मुकाबला क्या बन रहा है। देखते बीजेपी के पिटारे से हरिद्वार और गढ़वाल के लिए किसका नाम निकल कर सामने आता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।